बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए चलते हैं साकार से निराकार और निराकार से साकार की ओर। साकार हृदय में विराजमान और निराकार समस्त ब्रह्मांड में विराजमान। जो बाहर है वह भीतर है, और जो भीतर है वो हर घट में, सृष्टि के हर रंग में, हर जीव में समाया है। साकार समस्त ब्रह्मांड की रचना केवल एक शब्द से हो रही है, ओम। और भीतर का उच्चारण ओम। ओम नाम समस्त जीव, ब्रह्मांड की समस्त रचना, उस प्रभु की समस्त लीलाओं में जो आंखों से देखने में आती है, वह समस्त ब्रह्मांड की रचना एक ही शब्द, एक ही मंत्र द्वारा हो रही है, ओम। ध्यान नाम है एकाग्रचित्त का। ध्यान नाम है समस्त कल्पनाओं, समस्त विचार को शून्य कर लेना। ध्यान नाम है मन को एकाग्रचित्त करना, शांत करना। ध्यान नाम है समस्त शरीर की क्रियाओं को स्थिर कर देना। यह सब जीव के हाथ में है। परंतु ध्यान की अनंत यात्रा त्रिलोकीनाथ महाप्रभु के हाथ में है। आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अमृत बेला में अर्धरात्रि को उठें या ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जिसको जितनी ज्यादा अध्यात्म की आवश्यकता है, प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा है, तो अमृत बेला में रात्रि 1 से 1:30 बजे तक नहाकर स्नान कर कर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के स्मरण नाम में बैठ जाएं। तीव्र अभिलाषा। जो साधक चाहते हैं कि इसी जन्म में सदगुरुदेव भगवान जी मेरे समस्त पाप कर्मों का नाश कर दें, मेरे समस्त कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दे दें, उन्हें नींद त्यागनी होगी। जो नींद त्यागने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, उन्हें कम से कम 3 बजे उठकर बैठना होगा। भोर भय 3 बजे का समय है गृहस्थों के लिए, परंतु 3 बजे के लिए भी 2:30 बजे आपको उठना ही होगा, क्योंकि नहाने में
स्नान करने में, समस्त क्रियाओं से निर्वृत होने में आधा घंटे का समय लेके चलें और 3 बजे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। उसके बाद 3:30 या 4 बजे तक भी आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष अमृत वेला कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, सुबह 6 बजे तक और नित नेम मिला के समय का अभाव सुनिश्चित है। आपको केवल 4 बजे बैठने के बाद मात्र 1 घंटा ही ध्यान सिमरन के लिए मिलेगा, और उसमें भी मन की चंचलता, विचारों को शून्य करने में ही कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट खप जाएंगे। बाकी तो सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है कि बैठते ही साधना को शुरू कर दें, ध्यान स्थित हो जाएं। यह उस मालिक की मौज है। दोनों हाथ के मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। गहरी लंबी सांसें नाभि चक्र को दबाएं, गुदाद्वार को संकुचित कर लें, श्वास भरें नाभि चक्र को दबाते हुए, और कुछ पल रुकें और धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र और बंद आंखों की पुतलियों को भी श्वासों के साथ ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र को ले जाके रोक लें। कुछ पल रुकें, फिर जाने दें। ध्यान की इस क्रिया का विशेष ध्यान रखें। शुरुआती दौर में आपको ही ध्यान रखना है। जब हल्का सा भी मन एकाग्रचित होना शुरू होगा, ये खुद ब खुद शांत हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएंगे। कामी, लोभी, लालची, इससे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जब तक विकार हैं, आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करते। समस्त वाणी, हृदय से उठ रही ध्वनि, समस्त विचार जो मन द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनका आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक अमृत वेला, साधना, भक्ति सब व्यर्थ ही जाएगी। क्योंकि आपकी दिनचर्या में आपके मन की गति, भावनाएं, विचार, शब्द सब सात्विक होंगे, तो ही अमृत वेला का असर आपके मन पर हो पाएगा। इसलिए प्रिय साधकों, समस्त दिनचर्या को शुद्ध कर लें। अपना आचरण, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने शब्द सभी पर ध्यान दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, पांचों विकार सूक्ष्म तरीके से शरीर पे विराजमान हैं, और पैदा होते ही मालिक ने यह सब कुछ एक छोटे से गिफ्ट के रूप में मनुष्य को दिया है कि तेरी परीक्षा बुद्धि द्वारा होगी। एक सूक्ष्म बुद्धि भी इसके ऊपर कमांड रखने के लिए दे दी गई। इसलिए जब पांचों विकारों का ध्यान आए, तो बुद्धि का भी ध्यान अवश्य करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बुद्धि भी दी है। बस इस बुद्धि को ही सात्विक बनाना है। इस बुद्धि से ही
आचरण ठीक करने हैं, जुबान ठीक करनी है, मन, क्रम, वचन, विचार, शब्द बुद्धि द्वारा ही ठीक करने हैं और समस्त बुद्धि को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करके अपना जीवन निर्वाह करना है, तो समस्त क्रियाएं शुद्ध होती चली जाएंगी। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, गहरी लंबी सांस भरें, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओ कुछ पल रुकें, नाभि चक्र पर सांसें ऊपर की ओर, बंद आंखों की पुतलियां भी आज्ञा चक्र पर रुक जाएं। श्वासों के साथ कुछ पल रुकें, जाने दे। मां, ओ, मां, ओम, मां, ओ, मां। प्रिय साधकों, श्वासों की आवाज आपकी नहीं आनी चाहिए। ये दास केवल एग्जाम्पल के लिए ही श्वासों की ध्वनि को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से निकाल और अंदर और बाहर कर रहे हैं। आप केवल ध्यान दें स्वरों पर, आपके स्वर एक जैसे चलें, इसका भी विशेष ध्यान रखें। कोई श्वास गहरी लंबी या कोई श्वास छोटी ना हो। श्वासों पर अंकुश बनाए रखें, स्वर एक जैसे रहें श्वासों के। ओ, ओ, ओ। जैसी भी साधक को सांस आती है अपने अनुसार लेते रहें। अभी तो आप श्वासों पे पूरा ध्यान रखेंगे कि कैसे श्वास अंदर और कैसे बाहर हो रही है। समस्त ध्यान श्वासों पर रहे। विचारों को शून्य कर ले, समस्त विचार शून्य हो, शरीर स्थिर। शांत चित मन से हृदय की आवाज भी सुने। जो साधक हृदय की आवाज सुन ले वे हृदय जाप भी करते रहें। यही हृदय जाप अजपा जाप में तब्दील हो जाता है। 24 घंटे सिमरण, नाम भीतर ही भीतर चलता रहेगा। ऐसी कृपा सद्गुरुदेव भगवान जी की उन भक्तों पर हो जाती है जो निस्वार्थ भाव श्री चरणों में अर्पण हो जाते हैं। ओ कुछ मिनट ओम का उच्चारण करने के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सो, हम, सो, पेट अंदर, हम, पेट बाहर, इसके बीच की क्रियाएं रुकने की हैं। नाभि चक्र पर और आज्ञा चक्र पर रुक जाएं,
फिर श्वासों की क्रियाओं को निरंतर जारी रखें। समस्त ध्यान श्वासों पर। सो हम सो हम सदगुरुदेव भगवान जी का सिमरण भीतर ही भीतर श्वासों से बिना आवाज के शांत चित होकर करते रहे। श्वासों पे जो नाम चल रहा है वे कान सुन रहे हैं। विशेष ध्यान रखें। यदि कान सोहंग की आवाज सुन रहे हैं तो आपका मन जप रहा है। प्रिय साधकों, मन का जपना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जागृत अवस्था में हो या सोती हुई अवस्था या ध्यान अवस्था। केवल मन को ही महत्वता की दी गई है, इसलिए मन को जोड़ कर रखें और मन की आवाज को कान सुनते रहें। ये पहरादार लगा दें। कान मन का पहरा करते हैं और उसको दिशा निर्देश भी पहुंचाते हैं। वाणी द्वारा कान सुनते हैं और मन तक अपनी भावनाएं पहुंचा देते हैं। फिर मन की गति बहुत तीव्र है और वे हमेशा बिना विचारे ही दौड़ पड़ता है। मन से विचार करें, क्या अच्छा है क्या बुरा जो कान ने आवाज दी है, वे भीतर जानी है या नहीं जानी। सत्संग को भीतर उतार लें। कान से सुनकर मन को सुनाएं और संसार की समस्त गतिविधियां, आवाजें जो कान में आती हैं उन्हें भीतर प्रवेश ना होने दें। उन्हें एक कान से सुने और दूसरे कान से सारे संसार को बाहर निकाल दें। शांत। पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो ईंट। कहे कबीर ना प्रेम की, अंदर लागी चींट। पुराणों का अध्ययन, वेद शास्त्रों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन पाठन कर लिया, किंतु हृदय में प्रेम नहीं रखा। प्रेम जागृत कैसे हो प्रभु के प्रति? उसका सबसे आसान तरीका है हर जीव में अपने इष्ट देव भगवान को देखना शुरू कर दें। हर जीव को ऐसे जाने कि इसमें मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट देव भगवान हैं। अपने आचरणों को शुद्ध कर लें। वेदों ने भी माना है कि कुसंगति करने से शास्त्रों में सब कुछ पढ़ा लिखा अध्ययन किया व्यर्थ चला जाता है। आलस्य का त्याग करें। और कभी श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ध्यान सिमरण के लिए एक बार भी मन यदि कहते
और मन मान जाए तो मन की बात को तुरंत अमल में लेकर आए, उसको कल के लिए ना टालें या अगले समय के लिए उसे ना समझाएं। यदि नौकरी बिजनेस करते समय भी मन ये कहता है कि 2 बार 3 बार नाम जप ले, तो तुरंत समस्त काम छोड़कर नाम जप लेना चाहिए। क्योंकि मन जो कहता है वो यदि जीव करता है तो उस हर एक काम में वे कामयाब हो जाता है। अब मन कुसंगति कराता है तो कुसंगति भी जीव करके कामयाब हो जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए मन की गति को समझने का प्रयास करें। सात्विक मन सात्विक विचारों से होगा, सात्विक आचरण से होगा। कभी भी मन सात्विकता की तरफ बढ़े तो उसको सहयोग करें, उसको टाले नहीं। आज कहे मैं कल करूं, कल कहे फिर कल, आज कल के करत ही अफसर जासी टल। वे अफसर जो मन दे रहा है उसे स्वीकार कर लें, चाहे कुछ ही समय के लिए हो, चाहे 2 ही सांसें क्यों ना हो, 4 5 सांसें क्यों ना हो। मन की सात्विक बात पे ध्यान देना शुरू कर दें और उसे अमल में ले आएं। शांत चित होकर कानों से सुनकर नाम सिमरन लगातार करते रहें। समस्त ध्यान श्वासों पर रखें और कान को पहरेदार बनाकर मन की आवाज को सुनते रहें। और मन में से जो आवाज आ रही है वह है सो हम, सो हम, सो हम। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझे सो है अधिकारी। सतगुरुदेव भगवान जी से भी पहले उनकी कृपा पानी है तो आचरण को शुद्ध करना आवश्यक है। कई साधक कहते हैं हम पर कृपा कब होगी, कृपा की वर्षा तो हो ही रही है। आपने छतरी रूपी विकार, छतरी रूपी वासनाएं, काम क्रोध मोह लोभ अपने सर पे उठा रखा है। वर्षा रूपी अमृत की एक भी बूंद आपके भीतर, आपके शरीर में, आपके अंग पर नहीं गिर रही। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े जो चाम। चंचन देह किस काम की, जा सुख नाही राम। वेद पुराणों और शास्त्रों में और ग्रंथ में भी श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं 4 प्रकार की कृपा होती है। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा उच्चारित सत्संग में कृपा के 4 स्वरूप हैं। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और श्री सतगुरुदेव भगवान जी कहते हैं इन सभी कृपाओं से भी बड़ी आपकी अपनी कृपा जो आप खुद अपने ऊपर करेंगे। यदि जीव खुद पर दया ना करे तो उस पर दया कौन करेगा।
पहले तो प्रिय साधकों, खुद पर रहम करना सीख लें। विचार करें कि आप क्या कर रहे हैं। इस जन्म के बाद का जन्म 84 लाख योनियां, 4 युग, अनंत अनंत जीवों में जन्म लेकर बिताना है। उसके बावजूद भी हम भीतर से चिंतित नहीं, विषय भोगों में इस संसार में लिप्त हैं। स्वयं अपने ऊपर कृपा करें कि मैं अगले जन्म में 84 नहीं भोगूंगा, मुझे 84 लाख योनियों में नहीं जाना, और उसके लिए मुझे जो यत्न करना होगा, जो प्रयत्न करना होगा, मैं करूंगा, दृढ़ निश्चय। ऐसा अमूल्य जीवन एक एक श्वास के जरिए समाप्त हो रहा है। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। हीरा सा जन्म मनुष्य का, और हम अपने कुकर्मों द्वारा, अपने पाप कर्मों द्वारा, अपनी विषय वासनाओं के भोगने के चक्कर में इसे कौड़ी का मोल लगा रहे हैं, जो भविष्य में अनर्थ कर देगा। आपको 84 में ले जाके ये मन ही पटक देगा, और फिर भोगने के लिए 4 युग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रिय साधकों, सावधान हो जाएं। संपूर्ण और परिपूर्ण सद्गुरुदेव भगवान पूर्णता से लबालेब, ऐसे ईश्वरीय त्रिलोकीनाथ कई कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे करने के बाद ही मिलते हैं, और हम पर बड़ी गहरी कृपा है, जो हम पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान जी की शरण में हैं। जरा विचार करें, आप शरण में हैं तो दुनिया क्या कर रही है? ये व्यर्थ ही अपना समय गंवा रही है। इनके पास ना कोई पूर्ण गुरु है, ना सतगुरु है, ना कोई मार्गदर्शन करने वाला है। आपके पास श्री सतगुरुदेव भगवान है। मार्गदर्शन करने के लिए उनके परम प्रिय संत महापुरुष हैं। तो जीवन पहले से ही धन्य है। थोड़ा सा सतगुरुदेव भगवान जी का स्मरण करने मात्र से ही ये जीवन, ये जीव, ये मनुष्य जीवन 84 लाख से बच जाएगा। कम से कम इतना नाम जाप तो करें कि मनुष्य जीवन दोबारा मिल जाए। सब कुछ पाकर भी सब कुछ मत खोना, यानी संपूर्ण सद्गुरुदेव की प्राप्ति है। मोक्ष का द्वारा खुला है, दोनों हाथ पसारे हमें बुला रहा है। सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यार, वे खुद हाथ पसार के हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने ऊपर रहम करें। जो साधक अपने ऊपर रहम करता है, उस पे ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, और सबसे बड़ी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हो जाती है, और वे इस जीवन में कृतार्थ हो जाता है। हर श्वास का मोल है। मन द्वारा
एक बार जपा हुआ नाम मन से आपके हजारों पाप कर्मों को, जन्म जन्म के हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए प्रिय साधकों, कम से कम 40 मिनट अवश्य बैठें। 2 घड़ी सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में अवश्य बैठें। जब कोई विशेष दिन हो तो उस समय को बढ़ा लें। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। इस वाणी के विराम होने के बाद लंबे समय तक स्तुति में बैठे। 40 दिन साधना का आज अंतिम पड़ाव है। ज्यादा से ज्यादा समय श्री सदगुरुदेव भगवान जी के स्मरण में लगाएं और आने वाले समय में इस 40 दिन की साधना सिद्ध हो सके, अमृत बेला ना छोड़े। भले ही चाहे थोड़ा समय में परिवर्तन कर लें, परंतु जो साधक 1:30 बजे उठकर बैठ रहे हैं, 2 बजे उठकर बैठ रहे हैं, वे 3 बजे से नीचे का समय ना करें। इस आदत को बना रहने दें। कहता हूं कह जात हूं, क्यों बजाए ढोल, श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग नहीं पट तरे, काहे धूल मिलाए। मनुष्य का एक श्वास 14 लोगों के मूल्य से भी महंगा है। प्रिय साधकों, एक एक श्वास आपकी कीमती है, इसे मिट्टी में ना मिलाएं। श्वासों पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। कबीर जी कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोई है निक से रंग निखार। सूरत शिला, सुरत शिला कहा गया है ध्यान को, सुरती को, मन को। मन की शिला पर सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। मन का शुद्धिकरण होना पत्थर की लकीर है, अवश्य होगा। मन शुद्ध होते ही समस्त आचरण शुद्ध हो जाएंगे और समस्त आचरण शुद्ध होते ही ईश्वरीय कृपा, शास्त्र कृपा और सतगुरुदेव भगवान जी की विशेष कृपा साधकों पर हो जाती है। प्रिय साधकों, मन के शुद्ध आचरण के साथ साथ अपने खान पान के व्यवहार को भी ठीक कर लें। गुरु ग्रंथ साहिब में और संत महापुरुषों द्वारा उच्चारित वाणी में जगह जगह पर इसका उल्लेख है। मांस मछलियां खात के, सुरा पान से हेत, ते नर नर के जाएंगे, ते नर नर के जाएंगे मात पिता समेत। जीव की हत्या करके फिर उसको भीतर पहुंचाना, फिर उसको हजम करना और फिर यह उम्मीद करना कि श्री सतगुरुदेव भगवान जी कृपा करें, नामुमकिन है। ऐसा कदापि ना हो सकता।
आप इस दास के कुछ कठोर शब्दों पर किसी भी तरह से क्रोध करना या बुरा मानना, तो अवश्य मानना, परंतु जो बात सत्य है वो यही है, गुरुमुख होकर भी जिसने मांस मदिरा नहीं छोड़ी, वे गुरु के, पूर्ण गुरु के होते हुए भी अपने नरक के दरवाजे खोल रहा है। पूर्ण सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति के बाद भी वे 84 के दरवाजे खोल रहा है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध आचरण के साथ साथ शुद्ध खान पान का भी ध्यान रखें, तभी साधना परिपूर्ण होगी, तभी गुरु कृपा आप पर भारी होगी। यानी जो गुरु कृपा की अमृत वर्षा हो रही है, वे विकार रूपी छाता हट जाएगा और आप उसके कृपा रूपी अमृत जल में भीग जाएंगे। ऐसी मनोकामनाओं के साथ ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। और आप अगले 40 मिनट तक श्वासों पे नाम जाप, मन को एकाग्रचित करके, समस्त विचारों को शून्य करके श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे कि दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। समय समय पर जैसे सतगुरुदेव भगवान जी आज्ञा करेंगे, ये दास आपके समक्ष होगा। 40 दिन साधना का आज समापन है। वे साधक सभी धन्य हैं जिन्होंने 40 दिन उठकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा रूपी अमृत में अपने आप को भिगोया। शांत। श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम सो हम समस्त विचार शांत, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, नाभि चक्र को दबाते हुए बंद आंखों की दोनों पुतलियों को तिलक स्थान यानी नाभि चक्र पर ले जाकर रोकें। श्वासों से ऊपर नीचे करें और जब आंखें थकने से रुक जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर ही रोक लें और निरंतर लगातार हर श्वास पर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते जाएं। गहन अंधकार के बाद प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरण के बाद भी सूक्ष्म तरीके से जो आपको नजर आए उसका पीछा करें, उसके भीतर घुसने का प्रयास करें। भीतर ही सब कुछ है, बाहर का जगत मिथ्या है और भीतर सत्य है। शांत। ओम शांति।